बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-कमर, पहला रुकू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सूरह कमर मक्के में उतरी। इसमें 55 आयतें, 3 रुकू है। पहला रुकू अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। सूरह कमर मक्की है सिवाय आयत सय्युहजमुल जमओ के। इसमें 3 रुकू, 55 आयतें और 342 कलमे और 1423 अक्षर है। पास आई कयामत और उसके नज़दीक होने की निशानी जाहिर हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कार से शक हो गया। चिढ़ गया चांद, 2 टुकड़े होकर शक्कुल कमर, जिसका इस आयत में बयान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुले चमत्कार में से है। मक्के वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक चमत्कार की मांग की थी, तो हुजूर ने चांद को टुकड़े करके दिखाया। चांद के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा दूसरे से अलग हो गया और फरमाया कि गवाह रहो। कुरैश ने कहा कि मुहम्मद ने जादू से हमारी नज़र बंदी कर दी है। इस पर उन्हीं की जमात के लोगों ने कहा कि अगर यह नज़र बंदी है तो बाहर कहीं भी किसी को चांद के 2 हिस्से नजर न आए होंगे। अब तो काफिले आने वाले हैं, उनकी प्रतीक्षा करो और मुसाफिरों से पूछो। अगर दूसरी जगहों पर भी शक होना देखा गया है तो बेशक चमत्कार है। चुनाचे सफर से आने वालों से पूछा, उन्होंने बयान किया कि हमने देखा है कि उस रोज चांद के 2 हिस्से हो गए थे। मुशरिकों को इनकार की गुंजाइश न रही, वो जिहालत के तौर पर जादू ही जादू कहते रहे। सही हदीसों में इस महान चमत्कार का बयान है और खबर इस दर्जे शोहरत को पहुंच गई है कि इसका इनकार करना अक्ल और इंसाफ से दुश्मनी और बेदीनी है। और अगर देखें मक्के वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और उसकी सच्चाई पर दलालत करने वाली कोई निशानी तो मुंह फेरते उस तस्दीक और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने और कहते हैं ये तो जादू है, चला आता है। और उन्होंने झुटलाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उन चमत्कारों को जो अपनी आँखों से देखे और अपनी ख्वाहिशों के पीछे हो। उन बातिल बातों के जो शैतान ने उनके दिल में बिठा रखी थी कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कारों की तस्दीक की तो उनकी सरदारी सारे जगत में सर्वमान्य हो जाएगी और कुरैश की कुछ भी इज्जत और केंद्र बाकी न रहेगी। और हर काम करार पा चुका है, वो अपने वक्त पर होने वाला है, कोई उसको रोकने वाला नहीं। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन गालिब होकर रहेगा और बेशक उनके पास वो खबरें आई पिछली उम्मतों की जो आपने रसूलों को झुटलाने के कारण हलाक किए गए, जिनमें काफी रोक थी कुफ्र और झुटलाने से। और इंता दर्ज को नसीहत इंता को पहुँची हुई हिकमत फिर क्या काम दे। डर सुनाने वाले तो तुम उनमें से मुंह फेर लो, क्योंकि वो नसीहत और डराने से सबक सीखने वाले नहीं। जिस दिन बुलाने वाला यानी हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के गुंबा पर खड़े होकर एक सख्त बेपहचानी बात की तरफ बुलाएगा, जिसकी तरफ की शक्ति कभी न देखी होगी। और वो कयामत और हिसाब की बादशाह है। नीची आंखें किए हुए कब्रों से निकालेंगे, गोया वो टिड्डी है फैली हुई, हर तरफ खौफ से हैरान नहीं जान कहाँ जाए। बुलाने वाले की तरफ लपकते हुए यानी हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम की आवाज़ की तरफ काफिर होंगे। ये दिन सख्त है। यानी कुरैश से पहले नूह की कौम ने झुटलाया तो हमारे बंदे नूह अलैहिस्सलाम को झूठा बताया और बोले ये मजनून पागल है, और उसे झिड़का और धमकाया कि अगर तुम अपनी नसीहत देश और दावत से बाज ना तो तुम्हें हम कत्ल कर देंगे। संस्कार का डायलेक्ट तो उसने अपने रब से दुआ की, मगलूब हूँ तो मेरा बदला ले,
तो हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए, जोर के बहते पानी से जो 40 रोज न थमा, और जमीन चश्मे करके बहा दी। यानी जमीन से इतना पानी निकला कि सारे जमीन चश्मों की तरह हो गई। तो दोनों आसमान से बरसने वाले और जमीन से उबलने वाले मिल गए उस मिकदार मात्रा पर जो मुकद्दर थी, और लोहे महफूज में लिखा था कि तूफान इस हद तक पहुँचेगा। और हमने नूह को सवार किया एक और किलो वाली पर कि हमारी निगाह के रूबरू बहती, हमारी हिफाजत में उसके सिले में, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के, जिसके साथ कुफ्र किया गया था, और हमने उसे यानी वाक़िए को की काफिर डूबकर हलाक कर दिए गए, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को निजात दी गई। और मुफस्सिरों के नज़दीक तरकना की ज़मीन किश्ती की तरफ पलटती है। कतादा से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने उस किश्ती को सरजमीने जजीरा में और कुछ नज़दीक जूदी पहाड़ पर मुद्दतों बाकी रखा, यहाँ तक कि हमारी उम्मत के पहले लोगों ने उनको देखा। निशानी छोड़ा तो है कोई ध्यान करने वाला, जो नसीहत मानने वाला और इबादत हासिल करे, तो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी धमकियाँ। और बेशक हमने कुरान शरीफ याद करने के लिए आसान फरमा दिया तो है कोई याद करने वाला। इस आयत में कुरान शरीफ की तालीम और ताल्लुम और उनके साथ लगे रहने और उनको कंठस्थ करने की तरगीब है। और ये भी मालूम होता है कि कुरान याद करने वाले की अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती और इसको याद करना आसान बना देने का ही फल है कि बच्चे तक इसको याद कर लेते हैं। सिवाय इसके कोई मजहबी किताब ऐसी नहीं है जो याद की जाती हो और सहूलत से याद हो जाती हो। याद ने झुटलाया अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इस पर वो अजाब में जकरे गए तो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरे डर दिलाने के फरमान जो उतरने से पहले आ चुके थे। बेशक हमने उन पर एक सख्त आंधी भेजी, बहुत तेज चलने वाली, निहायत ठंडी सन्नाटे वाली, ऐसी दिन में जिसकी नुहसत उन पर हमेशा के लिए रही, यहाँ तक कि उनमें कोई बचा सब हलाक हो गए। और वह दिन महीने का पिछला बुध था। लोगों को यूं दे मारती थी कि मानो वो उखड़ी हुई खजूरों के ढूंढ सूखे तने हैं। तो कैसा हुआ मेरा अजाब और डर के फरमान। और बेशक हमने आसान किया कुरान याद करने के लिए तो है कोई याद करने वाला। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाए। इस वीडियो को अब